हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छा ही होंगे। स्वागत है आप लोगों का एक ब्यूटीफुल सा चैनल फिजिक्स गैलरी पर। तो आज हम सीखेंगे नीट के लिए, नीट 2026 के लिए फिजिक्स का माइंडसेट कहना कैसा होना चाहिए। जिस तरीके से आप पढ़ेंगे उस तरीके से आपका एक मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्कोर हो जाए, ये आशा हम करेंगे। तो नीट में फिजिक्स के लिए कैसा पढ़ना पड़ेगा जो 170, 160 बाई 150 तक इजीली आप कोर्स स्कोर कर सके। तो उसके लिए माइंडसेट आपका कैसा होना पड़ेगा, क्या क्या चीज़ को फॉलो करना पड़ेगा, कौन सा क्लास को फॉलो करना पड़ेगा, एक्सेट्रा आज हम बताएंगे। एकदम जीरो से एकदम एडवांस तक बोलेंगे क्या 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 करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बोल देते हैं, हम पीपीटी लेके आए, पीपीटी पे हम बताएंगे, पूरा एक्सप्लेनेशन करेंगे, आपको समझाएंगे कैसे कैसे क्या करना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो सिलेक्शन का जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो चार चीज़ पे डिपेंड करता है। एक चीज़ है सिलेबस, किस तरीके से आप सिलेबस को शुरू करते हैं, किस महीने पे आपका सिलेबस एंड होता है। ये जो स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट बहुत काम पे आ जाता है। कैसे काम पे आ जाता है, तुम जब शुरू करोगे, जब जून पे तुम शुरू किया, समझ लो जून पे तुम शुरू किया, आप खत्म किस महीने पे कर रहे हो, फिफ्थ तक करना पड़ेगा ही। उसके बाद तुमको क्या टेस्ट देना पड़ेगा। सिलेबस कैसा सिलेबस है, कौन सा टॉपिक्स है, कौन सा टॉपिक्स को वीक है उसको पॉइंट करना पड़ेगा। सिलेबस किस महीने पे शुरू कर रहे हो वो जानकारी है, किस महीने पे तुमको सिलेबस खत्म करना है ये भी मायने रखता है। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, तुमको टेस्ट देना पड़ेगा। टेस्ट देना कैसे पड़ेगा, हर वीक पे एक टेस्ट तुमको देना ही पड़ेगा। तुम क्या ड्रॉपर हो, तुम क्या फ्रेशर हो, वो महीने नहीं रखता। तुमको हर वीक पे एक टेस्ट, पार्ट टेस्ट देना ही पड़ेगा। पास टेस्ट देते देते जाओ। उसके बाद तुम्हारा जो नवंबर दिसंबर का महीना जब आ जाएगा, तब तुमको फुल टेस्ट अटेम्प्ट करना पड़ेगा, एक एक करके महीने पे। तब एक के दो फुल टेस्ट करना ही पड़ेगा। तो पार्ट टेस्ट तुमको हर रोज करना पड़ेगा। हम 2025 का एग्जाम देख चुके हैं, कैसा एग्जाम पे क्वेश्चंस आ रहे हैं, कैसा पढ़ने का तरीका रखना है वो हम बोलेंगे कैसा हुआ। आप जो 2025 के एग्जाम दिए हो उसको समझ आ चुका है जो इस बार क्वेश्चंस का डिफिकल्टी कैसा था, उस तरीके से हम बोलेंगे 2026 के लिए कैसे प्रिपरेशन लेना पड़ेगा। तो फाइनली हम सिलेबस को देख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, टेस्ट और टेस्ट एनालिसिस को देखेंगे। स्टडी मटेरियल में इसकी एक ही बात बोलूँगा, तुम जिस प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हो, तो जो भी प्लेटफॉर्म है तुम्हारा, उस प्लेटफॉर्म से टीचर्स को ब्लाइंडली फॉलो करो। क्या क्या बोल रहे हैं सर ने, A to Z पॉइंट सर का सुनो, क्या समझ रहा है उसको समझो, उसको पॉइंट आउट करो, उसको देखो, पढ़ो, लिखो। उसके बाद स्टडी मटेरियल में बोलूँगा, कोचिंग, तुम जिस कोचिंग पे पढ़ोगे उस कोचिंग पे तो स्टडी मटेरियल होता ही है। पहले क्लास के क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ो, सर जो होमवर्क दे रहे हैं उसे अच्छे से करो। उसके बाद तुमका जो टाइम है उसको डीपीपी पे सॉल्व करो। उसके बाद तुम्हारा जब टाइम मिल जाए, तो टाइम नहीं मिलेगा, उसके बाद अगर मिल जाए तो टाइम, तुम क्या करोगे, स्टडी मटेरियल बहुत सा कोचिंग है उसका ही स्टडी मटेरियल होता है। उस स्टडी मटेरियल्स को जो बहुत सारे क्वेश्चंस है उस क्वेश्चंस को लगाओ। जो क्वेश्चंस हो रहे हैं, जिस क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं उसको 2 से 3 मिनट टाइम दो। टाइम देने के बाद तुमका जो क्वेश्चंस जब नहीं बनते हैं उसको सर को दिखाओ, सर इस फॉर्मूला पे क्या क्वेश्चंस बन रहा है, उसको तुम करना पड़ेगा इस तरीके से। रिविजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तुम्हारा सिलेक्शन इज प्रोपोर्शनल टू रिविजन। तुम जितने बार रिविजन करोगे उतने का करीब पहुंच जाओगे तुम सिलेक्शन के। रिविजन बहुत फायदा रखता है भाई। तुम जितना रिविजन करोगे, लगता है एक चैप्टर को मैं तो बोलूँगा 7 से 8 बार रिवाइज करना पड़ेगा। नहीं तो आज तुम एक चैप्टर पढ़ोगे, अगले संडे तुम जब चैप्टर को नहीं पढ़ोगे, एक वीक पे तुम चैप्टर बहुत सारे चीज़ भूल चुके होगे। तो उस भूलने के कारण तुमको बहुत टेस्ट में नंबर कम आएंगे। तो तुम इस चीज़ को ना भूलो, इसलिए मैं बोलता हूँ हर रोज रिविजन करो। जो मैंने एक पेंडुलम सिस्टम बोलते हैं, जब तुम एक टॉपिक को पढ़ते हो
तो प्रीवियस के टॉपिक्स को 15 to 20 मिनट्स दो हर डे, नहीं तो तुम भूल जाओगे। मैं 1 घंटा आधा घंटा के लिए नहीं, मैं बोल रहा हूँ 15 to 20 मिनट्स जस्ट ईच एंड एवरी सब्जेक्ट को जो पहले तुम पढ़ चुके हो उस सब्जेक्ट को 15 to 20 मिनट्स दो रिवीजन के लिए। तो रिवीजन बहुत मायने रखता है मेरे दोस्त। जब तुम सिलेक्शन के लिए जब देखोगे, जब बहुत सारे कोचिंग के जो टॉपर्स होते हैं उससे बात करोगे, वो भी बोलेंगे क्या, सिलेक्शन बहुत मायने रखता है। रिवीजन तुम जब करोगे, रिवीजन के बाद ही तुम सिलेक्शन के पहुंच पाओगे। नेक्स्ट क्या बोलते हैं, नीट के लिए। नीट के लिए क्या बोलते हैं, 25 लाख स्टूडेंट्स नीट देते हैं हर रोज। हर रोज मतलब 2025 में भी देखा था, 25 नहीं था 2025 में, 23 था। 23 लाख 2025 में था, 2024 में क्या था, 25 लाख था। तो एस्पिरेंट्स का किंतु बहुत जो इंक्रीजिंग पॉइंट है वो किंतु बढ़ते ही जा रहा है। कंपटीशन हर जगह है भाई, कंपटीशन नहीं रहेगा तो तुम नहीं बच पाओगे। कंपटीशन 25 लाख स्टूडेंट्स हैं, वहां पर से 50 to 60 हजार का सीट्स इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज वो बढ़ के 70,000 के 80,000 हो चुका है बहुत सारे मिलके। मैं सुनाई जा रहा है बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेज के सीट्स बढ़ा चुका है। तो 50 to 60 मान के ही तुम चलो, ज़्यादा नहीं, 50 to 60 मान के ही चलो। जो इतना ही सीट्स है, तुमको एक सीट चाहिए भाई, 2 सीट नहीं चाहिए, तुमको एक ही सीट चाहिए। उस एक सीट के लिए तुमको क्या क्या करना पड़ेगा मैं उस फॉलो को बोल रहा हूँ। 20 इसके बाद क्या, 6 to 7 लाख स्टूडेंट्स तुम्हारे ऑनलाइन कोचिंग पे पढ़ते हैं और ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ते हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन कोचिंग में 6 to 7 लाख स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। उसमें से जो सीरियस स्टूडेंट होता है वो बहुत सारे तो फॉर्म के लिए भरते हैं भाई, उतना तो रजिस्टर करता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स एग्जाम के लिए जाएंगे देने के लिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स एग्जाम नहीं देने के लिए जाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट जब एग्जाम नहीं देने के लिए जाएंगे तो तुम्हारा तो यहाँ पर 6 to 7 लाख कोचिंग में पढ़ते हैं। तो सीरियस एस्पिरेंट जो हो गया 4 to 5 लाख, जो सीरियस एस्पिरेंट है, तुम्हारा कंपटीशन किंतु 25 लाख से नहीं है मेरे दोस्त, ये तुम समझ लो। तुम्हारा जो कंपटीशन है वो तुम्हारा 4 to 5 लाख स्टूडेंट्स के अंदर ही है। बहुत सारे स्टूडेंट्स तुमको बैक आएंगे, कैसे बोलेंगे, जो ये बहुत सारे स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं, यहाँ एडमिशन ले लो, वहाँ एडमिशन, तो बहुत सारे स्टूडेंट लेते ही हैं। फॉर्म भर्ती के लिए तो बहुत सारे फॉर्म भरते हैं, बट एग्जाम नहीं देने जाते हैं उस लोग। उसको छोड़ के 4 to 5 लाख सीरियस एस्पिरेंट है, उस 4 to 5 लाख से तुम्हें एक सीट चाहिए। गवर्नमेंट कॉलेज में 50 to 60 के सीट होते हैं। सिलेक्शन रेशियो किंतु 8 to 10% ही होते हैं। सब बहुत सारे कोचिंग पे तुम पढ़ते हो, वहाँ से 8 to 10% सिलेक्शन रेशियो होते हैं, उसके ज़्यादा नहीं होते। तो उस तरीके से पढ़ो। समझ में आया? इस बात में बात करूंगा हमारे रोल्स, टीचर्स के रोल्स और टेस्ट के रोल्स कितना होता है एग्जाम पे। 20% टेस्ट का रोल होता है, तुम किस तरीके से टेस्ट दे रहे हो, किस तरीके से टेस्ट को तुम एनालिसिस कर रहे हो, किसको तुमको मिस्टेक है, मिस्टेक के लिए एक मिस्टेक कॉपी बुक बनाओ, क्या क्या मिस्टेक हो रहा है उसको एक चार्ट शीट पे पूरा लिखो, उसको सॉल्व करो भाई, क्यों नहीं हो रहा है। तुम जिस क्वेश्चंस को पढ़ रहे हो वो बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हारा नहीं हुआ, और उस टेस्ट से तुम जिस क्वेश्चंस तुम्हारा नहीं हुआ उस क्वेश्चंस के लिए अलग एक नोटबुक करो। जो क्वेश्चन तुम्हारा नहीं हुआ उस टॉपिक को लिखो, उस टॉपिक को सॉल्व करो घर पे। जब एनालिसिस नहीं करोगे तुम्हारा जो फॉल्ट हो रहा है वो तुमको नहीं पकड़ाएगा। तुमको उसको पकड़ने के लिए तुम्हें एनालिसिस करना पड़ेगा। एनालिसिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर नीट एग्जाम। 60% स्टूडेंट का रोल होता है, 20% टेस्ट का रोल होता है। 60% स्टूडेंट का कैसे रोल होता है, तुम जिस तरीके से पढ़ रहे हो, जिस तरीके से तुम टॉपिक्स को समझ रहे हो, तुम्हारा सब। टीचर्स तो भाई 20% का रोल होता है, टीचर्स तुमको पढ़ाएंगे, पढ़ना तुम्हें ही पड़ेगा, कोई तुमको पढ़ा नहीं देगा।
तुम्हें ही घर पे आना पड़ेगा डेली 2 से कोचिंग्स का, तो 9 से क्लास शुरू हो जाता है, 9 से 3 तक 6 आवर्स कोचिंग ही हो जाता है, 6 आवर कोचिंग होता है। उसके बाद तुम्हें सेल्फ स्टडी के लिए भी 4 आवर तो 6 आवर तो रखना ही पड़ेगा। यहाँ पर तो 12 आवर तुम्हें हर रोज़ पढ़ना ही पड़ेगा भाई, 12 आवर, 6 आवर कोचिंग, 6 आवर सेल्फ स्टडी। उसके बाद तुम्हारा खाना पीना, 1 घंटे तुम मौज मस्ती के लिए भी रख सकते हो, बाहर घूमना खेलना 1 घंटे के लिए हो तो मैं बोलता हूँ करो, उससे माइंड फ्रेश होता है। 12 घंटा तुम्हें हर रोज़ पढ़ना पड़ेगा, 12 घंटा भी नहीं हो, 10 से 12 आवर तो तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा, 10 से 12 घंटा हर रोज़, तभी तुम सिलेक्शन ले सकते हो। ये भाई ट्रूथ है। बहुत सारे लोग बोलेंगे 5 से 6 घंटा पढ़ के, 4 से 2-3 घंटा पढ़ के, ये सब नहीं होता। सिलेक्शन लेना है तो 10 से 12 घंटा तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, यही हकीकत है, यही ट्रूथ है। 20% स्टूडेंट टीचर का रोल रहता है, तुम्हें जो सर पढ़ाएंगे उसको पढ़ना पड़ेगा, तुम्हें ही पढ़ना पड़ेगा। सर तो ईच एंड एवरीथिंग पढ़ा देंगे, हर टीचर अच्छा होता है, उसको तुम घर पे आके खुद ही पढ़ना पड़ेगा। स्टेप क्या, फर्स्ट तुम्हें खुद पे ट्रस्ट करना पड़ता है। हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं 2026 के लिए नीट एग्जाम में फोड़ सकता हूँ, ये मुझे मेरा पोटेंशियल है। तुमको बहुत सारी चीज़ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। कैसे सेक्रीफाइस करने का, तुमसे दोस्त से रिश्ता छोड़ देना पड़ेगा, घर से कम बाहर जाना पड़ेगा, बहुत सारे पार्टी पे शादी पे तुमको अटेंड नहीं करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस बहुत कुछ करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या, जो सक्सेस मंत्र है नीट के लिए, यहाँ पर है क्या दोस्त, मेरे नीट है, यहाँ पर क्या है नीट, यहाँ से तुम्हारा जर्नी शुरू होता है, जर्नी स्टार्ट पॉइंट यहाँ से। पहले तुम्हें हर रोज़ लेक्चर देखना पड़ेगा, 6 घंटे लेक्चर। तुम ऑफलाइन पे पढ़ते हो तो ऑफलाइन पे तुम्हारा सर का जो 6 आवर्स का तो कोचिंग में क्लास रहता ही है। उसके बाद तुम्हें नोट्स बनाना पड़ेगा, उसके बाद डीवीपी सॉल्व करना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा हर रोज़। मैं बोला था पेंडुलम पद्धति, एक चीज़ तुमको पढ़ रहे हो, पहले दिन जो टॉपिक से पढ़ा उसका भी 15 to 10 मिनट्स तुमको टाइम देना पड़ेगा। हर रोज़ तुम्हें PIQ लगाना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर से 10 ईयर से 10 PIQ तो लगाना पड़ेगा, 10 ईयर्स के PIQ तो लगाना ही पड़ेगा तुमको। टेस्ट तो भाई हर वीक देना ही पड़ेगा, मैं तो बोल दिया पहले ही। रिवीजन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मैं पहले ही बोला। उसके बाद तुम नीट पे जा सकते हो। लेक्चर, नोट्स बनाना पड़ेगा, हैंड रिटेन खुद के नोट्स बनाना पड़ेगा। उसके तुम शॉर्ट नोट्स बनाओ, लॉन्ग नोट्स बनाओ, तुम्हारी मर्जी, बट तुम्हें नोट्स बनाना पड़ेगा। जब तुम पढ़ोगे, समझोगे और जो लिखोगे वहाँ पर जो एक कनेक्शन होता है, समझना लिखना, यहाँ पर ब्रेन पे बहुत एक कनेक्शन होता है, तुम्हें जल्दी से अच्छे से मेमोराइज होता है चीज़। तो लेक्चर, नोट्स करना पड़ेगा, डीवीपी करना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा, PIQ करना पड़ेगा, टेस्ट देना पड़ेगा और क्या है रिवीजन करना पड़ेगा। तुम्हारे पास नीट पे 3 सब्जेक्ट्स है, 3 सब्जेक्ट्स पे कैसे कैसे क्या करना पड़ेगा मैं बोल रहा हूँ। तुम्हें मिनिमम जब क्वेश्चंस की मॉडरेट हो, मतलब हार्ड क्वेश्चन 2025 में था और 2016 में था, 2025 और 16 में हार्ड क्वेश्चंस था। तुम्हारे को मान के चलना पड़ेगा 310 मुझे बायोलॉजी में स्कोर करना है। तुम्हें 310 बायोलॉजी पे हर महीने ही कैसे करना है तुम्हें पता नहीं, बट 310 के अराउंड तुम्हें स्कोर करना पड़ेगा ही भाई। क्योंकि जब फिजिक्स का पेपर इस बार देखा था टफ आ गया है बहुत, तो तुमको बायोलॉजी पे आधा नंबर तुमको उठाना भी पड़ेगा भाई। में बायोलॉजी पे तुम फोकस करो 310, उसके बाद केमिस्ट्री पे लो 130 प्लस 130 से कम, थोड़ा 120 के 130 के अंदर ही तुम्हें करना पड़ेगा। फिजिक्स पे 120 प्लस रखो और 120 से थोड़ा सा कम 560 प्लस करना ही पड़ेगा। 2025 के क्वेश्चंस क्या में बोला ये, अगर क्वेश्चंस मॉडरेट हुआ, मतलब ये तो मिनिमम मॉडरेट हुआ, और मॉडरेट मतलब थोड़ा सा हार्ड, मतलब ये था 2021
2019 के क्वेश्चंस के टाइप। बायोलॉजी में 330 पे प्लस रखो, केमिस्ट्री में 145 के ऊपर रखो, फिजिक्स के 135 के ऊपर रखो। कट ऑफ 610 से ज़्यादा जाएगा, इस हकीकत से पढ़ो। क्वेश्चन जब इजी होगा, इसी किस साल पे हुआ 2022, 2023, 2026, यहाँ पर 2020, 2018, यहाँ पर सब इजी क्वेश्चंस हुआ। बायो पे तुम्हें 160 से तुम्हारा जो स्कोर होना चाहिए बायो पे 300 से 350 के अंदर ही। क्वेश्चंस हार्ड हो, क्वेश्चंस मीडियम हो, क्वेश्चंस तुम्हारा इजी हो, तुमको बायो पे 300 से 350 के अंदर ही स्कोर करना है, ये समझ लो। फिजिक्स का भी पॉइंट ऑफ व्यू में बोलूँगा क्या क्या करना पड़ेगा। केमिस्ट्री फिजिक्स का ही जो ये वीडियो हो रहा है, केमिस्ट्री में तो 165 तुमको लाना ही पड़ेगा, फिजिक्स पे 155 प्लस लाना ही पड़ेगा। अराउंड कट ऑफ 607 के प्लस ही जाएगा। जिसका नंबर इस बार 200 से कम आ रहा है, 200 से कम आ रहा है, वो क्या करेगा? ऑल लेक्चर मैं तो पहले ही बोल दूंगा, उसको ड्रॉप मत लेने के लिए। भाई तुम्हारा बायो पे ही तो तुम्हारा मास्टर ही नहीं है, तो तुम कैसे कर लोगे? ऑल तो तुम जो भी तुम सोच रहे हो तो नहीं, मैं अच्छे से नहीं पढ़ा, मुझको 1 साल देना पड़ेगा, मेरा पास एफिशिएंसी है, मैं कर लूँगा जैसे भी हो, तो उसके लिए मैं बोल रहा हूँ ऑल लेक्चर देखो। जिस शहर से तुम पढ़ते हो, जिस इंस्टीट्यूट से पढ़ते हो, ऑल लेक्चर देखो, ऑल डीबीबी सॉल्व करो, ऑल टेस्ट दो, नोट्स अच्छे से बनाओ, ऑल टेस्ट भी देना पड़ेगा। जो 300 से ऊपर है उसको क्या बोलोगे? नोट्स लास्ट ईयर का ही होना चाहिए जो है, और अच्छे से और नई नोट्स बनाना पड़ेगा तुम्हें। अगले साल के नोट्स से तुम्हारा काम हो जाएगा। बहुत सारे सर बोलते हैं अच्छा, और नोट्स नहीं बनाना पड़ता। लेक्चर अटेंड करो, बहुत सब डीपीपी सॉल्व करो, ऑल टेस्ट दो, और जिसके 450 से ऊपर नंबर है उसको मैं बोलूँगा ओनली क्वेश्चन प्रैक्टिस पे फोकस करो और वीक टॉपिक्स पे काम करो, और रेगुलर टेस्ट दो, एक फुल टेस्ट। अब मैं बताऊंगा तुम्हें फिजिक्स के लिए क्या करना चाहिए गुरु। तो टॉपिक अब होगा फिजिक्स। फिजिक्स के लिए क्या करना पड़ेगा? फिजिक्स को पहले जिस सेट से तुम पढ़ रहे हो उस सेट से एकदम बेसिक से शुरू किया है कि ना देखो। तुम्हारा फिजिक्स जब वीक है, एकदम बेसिक से शुरू करो। मैं भी मेरा क्लास लेके आ रहा हूँ बहुत जल्दी मेरे फिजिक्स पे, एकदम बेसिक से एडवांस तक ही मैं पढ़ाऊँगा। तुम क्लास कर सकते हो मेरे। बेसिक से एक बार एडवांस पर तक लेके जाना पड़ेगा फिजिक्स को। इस टाइप से पढ़ो जिस सर से पढ़ रहे हो। अगर फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हुआ तो सर को छोड़ दो, दूसरा टीचर देखो। फ्रीक्वेंसी मैच करना बहुत एक इम्पॉर्टेंट मायने रखता है सिलेक्शन के लिए। बेसिक से एडवांस तक पढ़ो, डीपीपी सॉल्व करो जिस सर से पढ़ो फिजिक्स के लिए। डीपीपी बहुत मायने रखता है। क्लास के जो सब क्वेश्चंस करा रहे हैं सर उसको पहले पढ़ लो, रिवीजन कर लो। रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो पढ़ा रहा है उसको पहले पढ़ो, रिवीजन करो। उसके बाद क्लास के जो डीपीपी के जो टॉपिक्स है उस टॉपिक्स को डीपीपी पे सॉल्व करो। क्लास नोट्स के क्वेश्चंस को फिर से सॉल्व करो, उसके बाद डीपीपी सॉल्व करो फिजिक्स के लिए। उसके बाद जेईई मेन के पीवाईक्यू करो 10 इयर्स का। उसके बाद इस बार तो बहुत टफ क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो बहुत
स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, जेई एडवांस के पढ़ रहे हैं। हाँ, जेई एडवांस के पूरा पढ़ना नहीं पड़ेगा, नीट के लिए ही पढ़ो, नीट लेवल तक ही पढ़ो, उसके ऊपर नहीं जाओ। थोड़ा थोड़ा तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्विंग को, थिंकिंग को अच्छे के लिए HCV सॉल्व कर सकते हो, पूरा नहीं, कुछ कुछ टॉपिक्स, ज्यादा नहीं, कुछ कुछ टॉपिक्स तुम्हारा थिंकिंग के लिए। अच्छा, तुम रोटेशन ही पढ़ लिया, सोचो पूरा रोटेशन HCV से मत सॉल्व करो, कुछ कुछ टॉपिक से उस टॉपिक्स को तुम पढ़ो जिससे क्वेश्चंस आता है हर रोज नीट पे व जेई पे, उस टॉपिक से तुम क्लियर करो HCV से, पूरा नहीं। समझ आया? मिस्टेक बुक और टेस्ट दे रहे हो हर रोज मतलब वीक पे एक टेस्ट पे तुम्हारा जो मिस्टेक हो रहा है उस मिस्टेक को मिस्टेक बुक पे लिखो, मिस्टेक कॉपी व बुक उस पर लिखो और उसको सॉल्व करो, टेस्ट को एनालिसिस करो, पूरा मिस्टेक बुक्स पे लिखो, उसको सॉल्व करो हर रोज। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, फिजिक्स में एक दिन पे मैं 7-8 घंटा फिजिक्स पढ़ लूंगा, मैं 2-3 तो फिजिक्स नहीं पढ़ा 2-3 दिन, उसके बाद एक दिन पूरा फिजिक्स पढ़ा, फिर से मैं भूल गया। ये मत करो, हर दिन 2 आवर तो 2 से 3 आवर तो फिजिक्स को दो ही भाई, फिजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है। बायो तो सब लोग कर सकते हैं बट फिजिक्स सब लोग नहीं कर सकते। फिजिक्स को करने के लिए, अच्छे करने के लिए तुम्हें बोल रहा हूं, फिजिक्स को हर दिन 2 से 3 आवर टाइम दो, और यही सब, और कुछ नहीं है। और DBP सॉल्व तो करो, अच्छे लेवल के DBP सॉल्व करो, सर का जो बोल रहे हैं उसको ब्लाइंडली फॉलो करो। मैं भी मेरा क्लास कुछ ही हफ्तों में मैं भी लेके आ रहा हूँ पूरा फिजिक्स का पूरा सीरीज़, उस सीरीज़ को तुम फॉलो कर सकते हो, एकदम बेसिक से एडवांस तक ही ले जाऊँगा, क्लास करके तुम देख सकते हो। और 7 to 6 आवर्स तो मैं बोला ही था पढ़ने के लिए। बहुत सारी चीज़ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, सोशल मीडिया, रील्स, इसी सब चीज़ से दूर रहना पड़ेगा, यूट्यूब से दूर रहना पड़ेगा। ओनली ऐप से, जिस ऐप से पढ़ रहे हो बा जिस कोचिंग से पढ़ रहे हो उससे पढ़ो। यूट्यूब पे देख भी सकते हो, एक 30 मिनट तो देख ही सकते हो यूट्यूब के। अच्छी चीज़ है, बुरा चीज़ मत, अच्छी चीज़ है, नॉलेज वाला चीज़ लो भाई। सैक्रिफाइस न्यूज़पेपर, टीवी ये सब तो नहीं, इस समय इसका टाइम तुम्हें पास नहीं है भाई गॉसिप करने के लिए। लार्ज फ्रेंड्स सर्कल मत छोटा रखो, फैमिली फंक्शन पे मत जाओ, टेस्ट मैक्सिमम देना है। ये तो हुआ ही। लास्ट एंड फाइनल चीज जो मैं बोलूंगा, टू डू लिस्ट बनाओ हर रोज डायरी पे, क्या क्या टॉपिक तुमको पढ़ना है उसको एक लिस्ट बनाओ, हर रोज उस टॉपिक को लिखो। मैं लिख लिया पहले, यूडीएम यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ना है, बायो पे मुझे पढ़ना है टिश्यू पढ़ना है, जूलॉजी में मुझे पढ़ना है ब्रीथिंग पढ़ना है, ब्रीथिंग चैप्टर। और यहाँ पर मैं बॉटनी में मुझे पढ़ना है सेल पढ़ना है, सेल बायोलॉजी। केमिस्ट्री में मोल पढ़ना है। तो इस टॉपिक को ऐसे ऐसे करो, हर रोज एक बॉक्स बनाओ, एक डायरी पे लिखो, जिस टॉपिक्स को हो जैसे टिक दे दो, जिस टॉपिक को नहीं हुआ उसे कट दो। इससे क्या होगा, हर रोज लिस्ट बनाने पे तुम्हारा अचीवमेंट ऑफ डे और रिग्रेट ऑफ डे, क्या तुम्हारा अचीव हो रहा है उसको लिखो, और जो तुम्हारा रिग्रेट हो उसको क्रॉस सिंबल देके दूसरे दिन फिर से उस टॉपिक के पढ़ो, उसको लगाओ और इसको सॉल्व करो। पूरा मैं पूरा डिटेल्स पूरा समझ दिया तुमको, पूरा डिटेल से क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या नहीं करना पड़ेगा, पूरा मैं बोल दिया। और कोई चीज़ तो मुझे नहीं लगता रह गया, पूरा ही मैं सफाई दे दिया पूरा। तो इस वीडियो को
जितना जल्दी है सब दोस्त पे तुम्हारा शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, फॉलो कर दो, एक लाइक कर देना वीडियो अच्छा लगा तो। ऐसे और भी टॉपिक में लेके आऊँगा। और लास्ट में सबके लिए एक तो बात, थैंक यू, वेलकम। तो यहाँ पर ही मैं वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो आ रहा है बहुत जल्दी। किस टॉपिक पे तुमको चाहिए कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर सकते हो, मैं उस टॉपिक पे वीडियो दूंगा। तो अभी तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।